महिलाएं हमेशा से समाज की रीढ़ रही हैं, लेकिन समय के साथ उनका स्थान और उनका योगदान कई बार विस्मृत हो गए। वैदिक काल में महिलाएं समाज की महत्वपूर्ण धारा थी, जिनका योगदान न केवल घर परिवार तक सीमित था, बल्कि विज्ञान, धर्म और सामाजिक व्यवस्था में भी सक्रिय थी। लेकिन आज क्या वही महिलाएं वही स्थान और वही सम्मान प्राप्त कर पाती हैं? क्या वह समय जब नारी का स्थान समाज में सर्वोच्च था फिर कभी लौट सकेगा? नमस्कार, मैं हूं माही गौतम और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नारी क्यों हारी। आज हम आपको उस इतिहास से रूबरू कराएंगे जिसमें महिलाओं ने समाज के विभिन्न पहलुओं में अपना योगदान दिया था। तो चलिए जानते हैं कि वैदिक काल में महिलाओं का अस्तित्व कैसा था और समाज के अलग अलग पहलुओं में वे कैसे अपना योगदान देती थी। वैदिक काल में महिलाओं की स्वर्णिम पहचान। उस समय महिलाएं केवल परिवार की धुरी नहीं बल्कि समाज की रीढ़ थी। वैदिक काल भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम युग था जब महिलाओं को समाज में उच्चतम स्थान और स्वतंत्रता प्राप्त थी। इस काल में महिलाएं की स्थिति, उनकी शिक्षा, धार्मिक भूमिका और सामाजिक सहभागिता सभी पहलुओं में महत्वपूर्ण थी। आइए इन पहलुओं पर विस्तार से विचार करें। शिक्षा में महिलाओं की भूमिका। वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था। वे वेदों का अध्ययन करती थी और शास्त्रार्थ में भाग लेती थी। ब्रह्मवादिनी और सदोवधु दो प्रकार की शिक्षार्थी महिलाएं होती थी। ब्रह्मवादिनी यानी वे महिलाएं जो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगी और धर्मशास्त्रों के अध्ययन में संलग्न रहती हैं। उदाहरण स्वरूप गार्गी, वाचस्पति और मैत्रेयी जैसी महान विदुषियों ने अपने ज्ञान से समाज को प्रभावित किया। सदोवधु यानी ये वे महिलाएं थीं जो विवाह से पूर्व शिक्षा प्राप्त करती थी, जिसमें वैदिक मंत्रों का अध्ययन, संगीत और नृत्य शामिल थे। विवाह के उपरांत वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती थीं। आपको बता दें कि गोभिल गृहसूत्र में उल्लेख मिलता है कि अशिक्षित पत्नी यज्ञ करने में समर्थ नहीं होती थी, जिससे स्पष्ट होता है कि धार्मिक कृत्यों में महिलाओं की शिक्षा आवश्यक थी। धार्मिक और सामाजिक सहभागिता। महिलाएं यज्ञ, हवन और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। उन्हें सहधर्मिणी भी कहा जाता था, जो पति के साथ धार्मिक कृत्यों में समान भागीदारी निभाती थी। विधवा, पुनर्विवाह और नियोग प्रथा के भी प्रमाण मिलते हैं, जिससे समाज की महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। अब बात करते हैं सामाजिक स्वतंत्रता और अधिकार की। वैदिक समाज में महिलाओं को सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। वे अपने जीवन साथी का चयन स्वयं कर सकती थी, जिसे स्वयंवर भी कहा जाता था। उन्हें संपत्ति में अधिकार, शिक्षा का अवसर और समाज में सम्मान प्राप्त था। यह समाज की प्रगतिशील सोच को दर्शाता है। वैदिक साहित्य में महिलाएं। ऋग्वेद में लगभग 200 महिला ऋषियों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने मंत्रों की रचना की। ये दर्शाता है कि साहित्य और ज्ञान के क्षेत्र में भी महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। आइए वैदिक काल की महान महिलाओं के योगदान को जानते हैं। गार्गी, वाचस्पति। गार्गी एक महान विदुषी और ब्रह्मवादिनी थी। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का गहन अध्ययन किया और याज्ञवल्क्य जैसे विद्वानों से शास्त्रार्थ किया। बृहदारण्यक उपनिषद में उनके शास्त्रार्थ का उल्लेख मिलता है, जिसमें उन्होंने ब्रह्मा और सृष्टि के गूढ़ रहस्यों पर सवाल उठाए। उनकी विद्वता ने समाज को यह दिखाया कि महिलाओं का बौद्धिक योगदान कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। मैत्रेयी एक अन्य प्रसिद्ध ब्रह्मवादिनी थी, जो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। उन्होंने ज्ञान और आत्मा के संबंध में गहन प्रश्न पूछे, जो उपनिषदों में दर्ज है। याज्ञवल्क्य से उनके संवाद से पता चलता है कि वह भौतिक सुखों से अधिक ज्ञान और आत्मा की अनंतता में रुचि रखती थी। यह उनके गहन दार्शनिक दृष्टिकोण और ज्ञान की प्यास का प्रमाण है। लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी और खुद भी एक महान विदुषी थी। उन्होंने कई वैदिक मंत्रों की रचना की। उनकी रचनाएं ऋग्वेद में भी पाई जाती हैं, जिनमें उन्होंने नारी की स्वतंत्रता, विवाह और जीवन के संतुलन पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। उनकी विद्वता और भक्ति ने उन्हें भारतीय परंपरा में एक आदर्श महिला के रूप में स्थापित किया। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, महिलाओं को शिक्षा और धार्मिक क्रियाओं से धीरे धीरे दूर किया जाने लगा। वैदिक काल में महिलाओं की यह स्वर्णिम पहचान समय के साथ धुंधली होती गई। पितृसत्तात्मक समाज के उदय और विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के कारण महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। फिर भी वैदिक काल की यह गौरवशाली परंपरा हमें यह सिखाती है कि महिला सशक्तिकरण भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है और इसे पुनर्स्थापित करना हमारे समाज की जिम्मेदारी है। आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें वैदिक काल की उन महिलाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए
जिन्होंने ज्ञान, धर्म और समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिलहाल के लिए इतना ही। आशा है कि निश्चित ही आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल खबर समय जगत को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।